वेलकम टू एडुवे। मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल में और आज मैं आपको बताने आया हूँ बर्नौलीज थ्योरम। तो पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 5 को देखिए, फिर यहाँ पे आइए, क्योंकि अगर आपको समझना है अच्छे से तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मैंने दे दिए हैं, आप वहाँ से पार्ट नंबर 5 तक पूरा देखिए और पार्ट नंबर 6 को एंजॉय करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट नंबर 6, जिसका नाम है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत ही बड़ी सी उसका प्रूफ है और बहुत ही आपको हार्ड लगती होगी, लेकिन आज नहीं लगेगी, बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ, बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है, चलिए जानते हैं। इसका स्टेटमेंट सबसे पहले लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम is remains constant। तो ये स्टेटमेंट आपने बुक्स में लिखा हुआ देखा होगा। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी यानी कि P, और काइनेटिक एनर्जी जैसे कि हमें पता है हाफ mv², और क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका जो एक जनरल हम लोग ऐसे लिख देते हैं, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर और प्लस में आपका रो जी एच इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो ये है हमारी बर्नौलीज थ्योरम। लेकिन ये जो टर्म हमने ऐसे ही लिख दिया है, ये आखिर आया कैसे, इसका प्रूफ क्या है? तो आइए शुरू करते हैं। इसको मैं रख कर दे रहा हूँ, नोट कर लिया अगर नहीं किया है तो। 1 2 3 नोट कर लिया, ठीक। तो अब जानते हैं हम लोग प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। प्रूफ फॉर बर्नौलीज थ्योरम। आराम से देखिएगा, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं। एक हम लोग सिस्टम को मानते हैं, एक पाइप है जिसका थोड़ा सा एरिया डिफरेंट है। यहाँ पे एरिया कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ एरिया डिफरेंट आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का पाइप है और ये जो है ग्राउंड से डिफरेंट हाइट्स पे प्लेस्ड है। यानी कि यहाँ पे H2 हाइट मान लेते हैं और यहाँ पे H1 हाइट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने इसको मान लिया ग्राउंड लेवल, और ये ग्राउंड लेवल से हम लोग की H2 हाइट पे है और ये H1 हाइट पे, मतलब कुछ इस तरीके के इस तरीके से प्लेस्ड है। और इसमें जो है हम लोगों ने यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है। तो यहाँ का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया अलग होगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया है A1, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है फ्लो करने की लिक्विड की, वो मान लेते हैं V1। तो यहाँ पे V1 मान लेते हैं इस लिक्विड की वेलोसिटी। तो कुछ समय बाद यहाँ का जो फ्लूइड होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे कुछ करके बना देते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसके पहले मैंने आपको बताया है, तो आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थोड़ा देख के आएंगे तो और बेटर समझ पाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पे यहाँ तक आने के लिए इस पानी को, जिसमें मान लीजिए यहाँ पे कोई पानी की ड्रॉप होगी, वो या पानी की कह रहा हूँ फ्लूइड की होगी,
यहाँ पे कोई ड्रॉप होगी तो यहाँ तक आने में उसको क्या मैं मान लेता हूँ डेल्टा टी समय लगा, ठीक। और यहाँ पे कुछ एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कुछ डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसको A2, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी कुछ डिफरेंट होगी, तो इसको मैं मान लेता हूँ V2। और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं मान लीजिए यहाँ पे थे और यहाँ तक आने में इन लोग को जो है लगा क्या, कितना समय, डेल्टा टी। तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, V2 इंटू डेल्टा टी, ठीक है। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो हम लोग को डिस्टेंस पता नहीं, तो ऐसे हम लोग ने डिस्टेंस निकाल ली इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे सेम अगर करें तो यहाँ पे हम लोग की जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी V1 डेल्टा टी। अब यहाँ पे रो मान लेते हैं, इस पूरे ही फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो रो मान लेते हैं। अगर आप रो1 और रो2 मानते हो तो भी बाद में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक ही फ्लूइड है, इसमें कोई दो फ्लूइड्स नहीं है, सिर्फ एक फ्लूइड है। यहाँ पे हम लोग रो इसको मान लेते हैं। तो ये पूरा सिस्टम मैंने आपको डिस्कस कर दिया, क्या हमने कंसिडर किया है इस पूरे सिस्टम में, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग प्रूफ फॉर बर्नौलीज थ्योरम। तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है। तो पॉइंट ए पर मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, ठीक। तो पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पॉइंट बी पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाफ एम v1, यहाँ पे v1 वेलोसिटी है तो यहाँ पे हम लोग v1 लिख रहे हैं। v1 चेंज निकालना है तो यहाँ पे v2 है, तो सबसे मतलब चेंज है तो लास्ट ऑफ फाइनल लिखते हैं पहले, फिर इनिशियल लिखते हैं। तो यहाँ पे आएगा v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो चेंज होगा हम लोग का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक। अब यहाँ मास है और यहाँ पे मास वाला टर्म हमने यहाँ पे बिल्कुल कंसीडर ही नहीं किया, तो हम लोग इसी में से कुछ बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं। आपने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसमें अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये हमारी क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। क्योंकि हम लोग ने सीखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर नहीं देखा है तो नीचे वीडियो का लिंक है, वहाँ पे आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने बताया है कि जो एरिया है और वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन है, इससे भी हम लोग काम लेंगे। अब हम लोग मास की जगह क्या लिखें। अब देखिए मास की जगह हम लोग लिख सकते हैं, हमें पता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, क्या हम लोग क्या पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो हम लोग मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी हमें पता है, हम लोग ने डेंसिटी रो कंसीडर की है, तो डेंसिटी को तो हम लोग रो लिख लें। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a1 v1 डेल्टा टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ये हो जाएगी डेंसिटी, ये एरिया हो जाएगा, और एरिया इनटू पे क्या हो जाएगा, ये v1 डेल्टा टी क्या है, लेंथ है, और एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये वही लिखा है, देखिए रो इनटू पे ये पूरा टर्म जो है वॉल्यूम का है, वॉल्यूम इज इक्वल टू a1 v1 इज इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग m1 या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, m1 की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं रो a1 v1 डेल्टा टी। तो यहाँ पे m2 की जगह भी ऐसे लिख सकते हैं। तो मास की जगह हम लोग ने क्या निकाला, ये तो पूरा टर्म हम लोग लिख दें यहाँ पे रो a2 v2, क्योंकि यहाँ पे 2 वाला टर्म है, a2 v2 डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, और हाँ ये v2 स्क्वायर, ये तो ना भूलिएगा, माइनस हाफ m को नहीं लिखना है यहाँ पे, हमको क्या लिखना है, ये लिखना है रो a1 v1 डेल्टा टी, और यहाँ पे v1 स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को मिल गया यहाँ पे a1 v1 और a2 देखिए यहाँ पे है
तो यहाँ पे हम लोग किसी एक टर्म को हम लोग एक जैसा बना लेते हैं, हाफ रो a1 v1, मैंने यहाँ पे a1 v1 ही यहाँ पे लिख दूंगा मैं a1, क्योंकि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो a2 v2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 v1। यहाँ पे a1 v1 लिख दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखे, a2 v2 और डेल्टा t, और v2 स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे ही है a1 v1 डेल्टा t और v1 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इतना टर्म कॉमन है, पूरा इतना टर्म इसमें भी देखिए ये कॉमन है, दोनों टर्म में कॉमन होने की वजह से यहाँ पे हम लोग पूरा कॉमन ले लें, हाफ रो a1 v1 डेल्टा t, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग बना लेते हैं क्या, सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमारी क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन। अब इसके बाद आगे हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो इसको हम लोग साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे ऐसे छोटा सा लिख देते हैं हाफ, ये हम लोग की इक्वेशन बाद में काम आएगी, तो इससे बढ़िया हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनी, हाफ रो a1 v1 डेल्टा t और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये हमारी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, जो कि क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इसको पूरे को रख कर दे रहा हूं। अब सेकेंड नंबर पे हम लोग निकालने वाले हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारी क्या बनेगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि डेल्टा के ई। और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, और ये हमारी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम लोग सेकेंड नंबर पे निकालने वाले हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी PE। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, mg h2 माइनस mg h1, यानी कि यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ मतलब ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हमने अभी पहले ही मतलब जब चेंज इन के निकाल रहे थे, तो हम लोगों ने मास की जगह हम लोगों ने ये रो a1 v1 और डेल्टा t लिखा था। तो सेम हम लोग इसमें भी ऐसे ही मास की जगह हम लोग यहाँ पे रो a1 v1 डेल्टा t लिख देंगे, रो a1 v1, यहाँ पे a2 v2 लिख दे, यहाँ पे पहले a2 v2 डेल्टा t। देखिए ये रो डेंसिटी हो जाएगा और ये पूरा टर्म जो है वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ पे h2 और यहाँ पे रो a1 v1 डेल्टा t और यहाँ पे h1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें, तो यहाँ पे a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो यहाँ पे हम लोग a1 v1 लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहली इक्वेशन में भी a1 v1 ही लिखा था। तो यहाँ पे रो a1 v1 डेल्टा t h2, और यहाँ पे आ जाएगा रो a1 v1 डेल्टा t h1। अब देखिए ये पूरा टर्म कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ पे पूरा टर्म हम लोग कॉमन ले लेंगे, a1 v1 और डेल्टा t भी है, डेल्टा t, और यहाँ पे h2 माइनस h1। अब यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या आ गई हमारी, रो a1 v1 डेल्टा t h2 माइनस h1, ये हमारी क्या आ गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन। तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा PE। डेल्टा PE क्या हो गया हमारा, रो a1 v1 डेल्टा t और h2 माइनस h1, ये क्या हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशन से हम लोग कंबाइन करके जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग क्या है, बर्नौलीज थ्योरम। अब ये चेंज इन P समझ में आ गया होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी के बाद जब हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, हम लोग की थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हम लोग निकालने वाले हैं थर्ड नंबर पे नेट वर्क डन। ठीक है, तो नेट वर्क डन कैसे निकालते हैं,
तो जो हम लोग का इनिशियल है और फाइनल है, इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो हम लोग का क्या आ जाता है, नेटवर्क डन। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखते हैं F1 V1 डेल्टा T, और यहाँ पे माइनस में क्या आ जाएगा, F2 V2 डेल्टा T। ठीक, तो ये हम लोग का क्या बन गया, नेटवर्क डन। अब यहाँ पे V1 डेल्टा T क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो है S की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, V1 इंटू डेल्टा टी, यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो हम लोग सिंपली यहाँ लिख दे रहे हैं V1 डेल्टा टी। तो यहाँ पे अब हम लोग फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, फोर्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर लिख देंगे P1, और यहाँ पे छोटा वाला ये लिखेंगे क्योंकि हम लोग छोटा वाला ये माना है, तो यहाँ पे A1 और V1 और इंटू डेल्टा T, और यहाँ पे P2 और A2 और V2 और डेल्टा T। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो यहाँ पे देखिए A1 V1 आ गया और A2 V2 आ गया, दोनों को इक्वल कर देंगे। P1 A1 V1 डेल्टा T, और यहाँ पे आ जाएगा P2 और A1 V1 डेल्टा T। अब ये देखिए ये टर्म पूरा कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पे A1 V1 डेल्टा T, और यहाँ पे बचेगा क्या, P1 माइनस P2। तो ये हम लोग क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, नेटवर्क डन यानी कि डेल्टा W इज इक्वल टू, डेल्टा W नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नेट वर्क डन इज इक्वल टू A1 V1 डेल्टा T, और यहाँ पे आ जाएगा P1 माइनस P2। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या बनेंगे, 4 इक्वेशन। ये हम लोग की चौथी इक्वेशन है, या चौथी इक्वेशन क्या है या तीसरी इक्वेशन क्या है, क्योंकि इस इक्वेशन से तो हम लोगों ने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है, इन तीनों से ही हम लोग को काम। ठीक, अब हम लोग जानते हैं इसके आगे के स्टेप्स। तो अब हम लोग लगाने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन, जिसकी हेल्प से हम लोग का आ जाएगा, हम लोग क्या, बर्नौलीज थ्योरम। अब अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन के प्लस चेंज इन पीई, मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का समेशन क्या होता है, नेटवर्क डन। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब हम लोग जो वैल्यूज हैं, जो सारी वैल्यूज हम लोग निकाली है, वो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे A1 V1 इज इक्वल डेल्टा T और P1 माइनस P2, और इसके बाद चेंज इन के, तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन के पे, यहाँ पे हाफ रो A1 V1 डेल्टा T V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपका रो A1 V1 डेल्टा T H2 माइनस H1। ठीक, तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी है। अब देखिए यहाँ पे A1 V1 डेल्टा T है, यहाँ पे A1 V1 डेल्टा T है, यहाँ पे A1 V1 डेल्टा T है, तो देखिए तीनों जगह कॉमन है, तो तीनों जगह से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से कैंसिल आउट किया, यहाँ से कैंसिल आउट किया, और यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बचा, P1 माइनस P2, और ये हाफ रो का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो हाफ रो V2 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस में हाफ रो V1 स्क्वायर। सेम रो का मल्टीप्लाई इसमें ऐसे कर देंगे, रो H2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा रो यहाँ पे आ जाएगा रो H2। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रो G भी होगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे रो G भी लिखा है, यहाँ पे G मैं भूल गया, तो यहाँ पे G भी आएगा, तो रो G H1। ठीक, इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया हम लोग का क्या, रो G H2, और यहाँ पे रो G H1। ठीक, क्योंकि MGH था तो यहाँ पे मैंने G को भूल दिया था, सॉरी, यहाँ पे G भी होगा। ठीक है, G भी कॉमन में ही आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे G भी कॉमन हो जाएगा। अब जो 1 वाले टर्म्स हैं वो इधर ले आए हैं, और जो P2 वाले टर्म्स हैं वो RHS साइड में कर दें, तो P1 और यहाँ पे जो माइनस वाला टर्म है इसको इधर ले आए, हाफ रो V1
स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो H1 वाला टर्म है इसको भी ऐसे ले आए, तो यहाँ पे आएगा रो जी H1, और यहाँ पे ये जो P2 वाला है इसको इधर ले आएंगे, तो P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, और क्या बचा हम लोग के पास रो जी H2। तो देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या पता लगाया था, वही तो P प्लस हाफ रो V प्लस रो जी H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यही हम लोग का क्या है, हम लोग की बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। P प्लस हाफ रो V और रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको हम लोग अगर वर्ड्स में बोले तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑफ अ सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गई, बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, तब तक के लिए आप जुड़े रहें। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।